मम्मी बना रही है मेथी आलू की सब्जी। अभी सीजन तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ सुखा ली गई मेथी, तो उसी की सब्जी बनाई जाएगी आज, बन रही है, बनाई जाएगी। डाल दी है मेथी, थोड़ी सी पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दो तो वो फूल जाती है। लकड़ी निकाल दो, वैसे भी निकल जाती है सुखाने पर, लेकिन जो कुछ हो वो निकाल दो और फिर पत्ती डाल दो। और बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, एकदम सीजन वाली। तो ऐसे सुखा के पानी वाली रोटी। आप लोग खाइए पानी वाली रोटी, मेथी आलू की सब्जी। बहुत काम करवाते सब लोग, इतनी पढ़ाई भी ऊपर से काम भी। जब तक भी तब तक तो सब काम कर लीजिए मम्मी। फिर से काम शुरू। दो बूंद जिंदगी की। फिनाइल का मेरे YouTube चैनल पर, और मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप लोगों का। और जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल देख करके, तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस आप काम धंधे से फुर्सत होकर पढ़ाई करने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लें। तो जैसे कि हम लोगों का सीटेट का पेपर है तो वो आ ही चुका है, और मेरी क्या आप लोगों की भी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई होगी। बस अब बात है सिर्फ अपने लोगों को, मतलब खुद को स्ट्रेस से दूर रखना और एकदम ठंडे दिमाग से सोचना, और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको अच्छे से अपने दिमाग में रखना। ज़्यादा ना पढ़ना और ना ही ज़्यादा ओवर लोडिंग करना, मतलब ज़्यादा और पढ़ लें ये भी नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग होपलेस हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से भी ये सब होता है। तो आप लोग भी पेपर देने जाएंगे तो हम आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस ऐसे ही, अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिन पर आप लोग अमल करके अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो हमें अपना, जैसे कि हमारा पेपर है तो उस रात को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए भरपूर तरीके से, और एकदम कूल हमें परीक्षा हॉल तक जाना है, और एकदम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो जैसे ही हम लोग परीक्षा हॉल में जाते हैं, वहाँ जैसे ही हम लोगों को बुकलेट मिलती है तो सबसे पहले बुकलेट को बाद में खोलें, उससे पहले जो उस पर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उन्हें पढ़ लें। जैसे कि निर्देश होते हैं, सबसे पहले उन्हें पढ़ें,
जो लोग दे चुके हैं 1-2 बार उनके लिए तो कुछ नहीं, जो लोग पहली बार जा रहे हैं तो उन लोगों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि सबसे पहले हमें अपने नियम और निर्देश को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बुकलेट जब फिल करते हैं तो उससे पहले पढ़ लेने चाहिए सारे नियम, कि हमें सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है, और कैपिटल लेटर कहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज करना है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से हमें अपनी बुकलेट भरनी चाहिए। और जब हमें OMR शीट मिलती है तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और गोले भरने के भी नियम होते हैं, वो हम आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो ये तो हो गए बुकलेट संबंधी। फिर इसके बाद जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमको वो पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए, वो मतलब कि जो हमारे अच्छे से अच्छा हमारे सब्जेक्ट हो उसे हम सबसे पहले सॉल्व करें, और जो हमारा वीक सब्जेक्ट हो उसे सबसे बाद में सॉल्व करें। क्योंकि अगर हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है हम होपलेस भी हो जाएं, और इससे हमारे अगले सब्जेक्ट भी ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा है उसे सॉल्व करें। और नंबर 3 ये है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर निगेटिव है तो उसे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि अक्सर पॉजिटिव और निगेटिव में गलत हो जाते हैं। हम लोग नहीं वर्ड इग्नोर कर जाते हैं, नहीं दिमाग में बैठता, और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर नकारात्मक उत्तर है तो उसे अंडरलाइन कर लें और उसे अच्छे से पढ़ के तब उसका उत्तर दें। और जैसे कि जो CDP है या फिर पेडागोजी आती है तो उसे हमें जब उत्तर दें तो हम बच्चों को ध्यान में रखकर उत्तर दें, ना कि जैसे कि हम अध्यापक के तौर पे। जैसे कि उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमें बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों की शिकायत नहीं करनी है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को दंड नहीं देना है। हमें अध्यापक नहीं सुगमकर्ता के तौर पर बच्चों को देखकर उत्तर देना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि बच्चे को डांटेंगे या फिर मारेंगे, भगा देंगे, अलग कर देंगे, ये सब निगेटिव वर्ड है। अगर ये किसी क्वेश्चन में आते हैं तो वो उत्तर गलत होगा। जहाँ तक है हमें बच्चे को समझाएंगे, बच्चे को सुविधादाता बनेंगे, ना कि उसे दंड देंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है पेडागोजी सॉल्व करते और CDP में। तो ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन आशा है हमें ज़रूर पसंद आएंगे जो लोग नए हैं। इसके बाद जो है अब आप लोगों की पढ़ाई तो चरम सीमा पे होगी ही। तो बस यही थे हमारे नियम, और आई होप आप लोगों को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा हो, और अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर पेपर देने जाएंगे, परीक्षा हॉल में बैठेंगे, तो आपके ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे जो कि मैंने प्राप्त किए हैं। तो इसी के साथ हम भी अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और कुछ भाइयों के कुछ जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे हमारा तो ब्लॉग चलता ही है, उसमें हम अपनी डेली रूटीन, अपनी पढ़ाई, हर कुछ आप लोगों से साझा करते हैं। ऐसे ही हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। और हम भी अपनी पढ़ाई अब शुरू करें। इसी के साथ आप लोगों को थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक से शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। थैंक यू।